औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो दूध का दूध पानी का पानी जिस तरह से मुहावरे में कहते हैं, उसी तरह से एक अल्लाह का हक इस्लाम है और दूसरा जो है बातिल का जो गुमराह हो कर दिया शैतान, उसमें यहूदियत है और क्रिश्चियनिटी है और हिंदुइज़्म है। ये निशानी मैं इस वास्ते बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कुरान जब हम पढ़ते हैं, सारी दुनिया में अरबी कुरान से जो है तिलावत होती है और कुरान को सीखा जाता कुरान के अरबी हुर्फ से। और आप देखेंगे बाइबल आपको कोई ओरिजिनल नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर बेशक इंग्लिश की है और स्पेनिश की भी है। ये दो जो है पता चल रहा कि इनके पास ओरिजिनल बाइबल नहीं है। इस वास्ते दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कोई ना कोई दर्द दुनिया में रखना पड़ेगा अल्लाह के हक दीन के लिए। बहुत सारे लोग खाली लफ्ज़ अल्लाह से हिंदू नफ़रत करता है। यहाँ तक कि एक हिंदू ने कमेंट करके मुझे बोला, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बोलते हो तो मुझे कराहत होती है। बोला मालूम हुआ कि वो शैतान है, क्योंकि उसके पास का शैतान नहीं भागा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह, जहाँ जैसे ही अल्लाह का नाम लिए शैतान भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर घर कर गया। इस वास्ते वो इस तरह से कमेंट किया मुझे। अब मैं अल्लाह के लफ्ज़ से ज़्यादा जो क्रिश्चियन नहीं समझ सक रहा जीसस के लिए, जो राम और गणेश शिवा के लिए नहीं समझ सक रहा हिंदू, ये दो ही ऐसे मुकाबले में हमारे हैं। लेकिन दुनिया में 4 ऐसे मज़हब है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक है क्रिश्चियनिटी, दूसरा अब इस्लाम मुकाबिल में आ गया पॉपुलेशन के हिसाब से। हम दो दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बड़े हैं। और दूसरे उसमें दर्जे में जो है एक तो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म है, जो दोनों की भी पॉपुलेशन एक जैसा है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का आज पॉपुलेशन एक जैसा है, वैसे हिंदू और बुद्धिज़्म का पॉपुलेशन एक जैसा है। लेकिन यूरोप वाले बुद्धिज़्म जानते, हिंदुइज़्म नहीं जानते, अल्लाह जानता है। मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ। अब मैं जो कुरान के दूध का दूध पानी का पानी अल्लाह है क्या, अल्लाह की सिफत आयतुल कुर्सी से समझना है तुमको, और अल्लाह की सिफत सूरह इखलास से कुल हुवल्लाहु अहद से समझना है। इसमें पूरा डेफिनेशन समंदर है अल्लाह के होने का, एक वसी जो है आपको मालूमात का समंदर बरपा है इसमें अल्लाह के आयतुल कुर्सी में और सूरह इखलास में। अब आमन्ना रसूल से जब पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु से हम पढ़ के मालूम कर लेते हैं कि अल्लाह कितना बुलंद और बामर्तबा है। उसी तरह आमन्ना रसूल से हमको ये मालूम होता है कि हम अल्लाह को बता रहे हैं कि अल्लाह हमको यहूद व नसारा बुत परस्त के ऊपर गलबा दे और हमको इनको मात देने की ताकत दे। जो हिंदू कहते हैं शक्ति दे, वैसे मात देने की ताकत दे हम कहते हैं। तो अल्लाह की सिफत समझना ज़रूरी है। और पूरी दुनिया के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी यही है कि अल्लाह नज़र नहीं आता, और वो है एक हक हम बोल रहे। इस वास्ते हम पूरी अजान में पूरी दुनिया में आज सुना रहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, देयर इज़ नो अदर गॉड, कोई और खुदा नहीं है, बता दे रहे। पूरी दुनिया में अल्लाह ऐलान 24 घंटे हम उसका जो है प्रोक्लेम कर रहे हैं, यानी लोगों में मुनादी कर रहे हैं। ये एक हक आ गया। अब आप समझने के लिए बता रहा हूँ, आपने देखा 1977 में ईमान धर्म नाम की सलीम जावेद ने लिखा, और उसमें यह बताना चाहा कि गीता भी मुक़द्दस है, कुरान भी मुक़द्दस है। नौज़बिल्ला, गीता का मज़हब बुत परस्ती है और कुरान का मज़हब खुदा नज़र नहीं आने वाला जो हमेशा से और एक है। और यहाँ बुत परस्ती का मज़हब गीता और वेदास का खुदा जो है भगवानों में है बटा हुआ, और वो जो है पत्थर को पूछते हैं और बुत परस्त कहलाते हैं, और उनके पास हज़ारों खुदा है। इस वास्ते अल्लाह ने वो फिल्म को बहुत बुरी तरह फ्लॉप करा, मुझे अच्छा याद है।
1977 की है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर की, सलीम जावेद की फ्लॉप फिल्म है। ये बता दिया अल्लाह ताला, दूध का दूध पानी का पानी, यानी हक के साथ बातिल नहीं मिल सकता, ये बता दिया। दूसरा एक हक की बात बता रहा हूं, 1973 से पहले कादियानी इस्लाम का एक जमात का जो है हिस्सा रखते थे, अहमदी जमात कहलाती थी। जैसा ही 1973 में उलमाए दीन जो है खारिज इस्लाम कर दिए, तो अल्लाह ने बता दिया कि हक के साथ बातिल शामिल नहीं हो सकता। कुरान का तर्जुमा बदल दिए और कुरान के माने बदल दिए। एक बात मैं आसान देता हूँ आपको, अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को खुदा ना खास्ता माँ कह दे तो इसका रिश्ता निकाह टूट गया। इतना केयरफुल रहना है। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कह दे तो उसका इस्लाम से बेदखल है, बेटा अगर कह दिया तो, या खुदा कह दिया तो इस्लाम से बेदखल है, ये बातिल हो गया और हक सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है। तो इस तरह से बारीकी से समझने के लिए दूध का दूध पानी का पानी मैं समझा रहा हूँ आपको। अब आप देखेंगे आज की दुनिया में, आज के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठा जो है इलेक्शन के वक्त में बताया कि मेरे को भी कोविड-19 हो गया। अल्लाह ने उसके गुरूर को झूठा साबित किया और उसके बेटे को जो है वो बीमारी जूनियर डोनाल्ड ट्रंप को हो गई। तो अल्लाह दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करता है। और एक बात मैं बता दूं, एक सबील अहमद है यहाँ, लड़का डॉक्टर है, बोले तो अपने आप को पता नहीं डॉक्टर है नहीं है। बहरहाल वो शिकागो में दावत का काम करता और बड़े पैमाने पे करता। कई लोग उसके लेक्चर को सुनते, कई लोग इस्लाम कबूल करे और कई जो जगह पे जाके जो है वो दावत का काम करता। लेकिन पर एक वीडियो पुराना मैंने देखा, ये बताना ज़रूरी है। एक आदमी ने पूछा इनफेडल्स जो इंसानों को मार देते हैं, इस्लाम में क्या है उसका मुकाम। तो सबील अहमद जो है कोई ख़ास जवाब नहीं दे सका। सही जवाब ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में झाड़ों को, शजर को नहीं काटना है जंग के वक्त। और चर्च हो या सिनेगाड हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, इसको तोड़ना नहीं है। फिर बूढ़ों को मारना नहीं है, औरतों को मारना नहीं है हुक्म, बच्चों को मारने का हुक्म नहीं है। तो इन तमाम की हिफाजत है। इस तरह से हम इनफेडल्स में नहीं आते। ये बात सबील अहमद अपने जहन से जो काबिलियत के हिसाब से बताना था वो बताया, वो भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन असल ये है पॉइंट। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक बात समझना है आप, क्योंकि मैं फिल्मों का दीवाना था, इस वास्ते मैं वली नहीं बन सका। मेरी दुआओं में हो जा बोले तो कुन फयकुन की ज़बान हो जाना नहीं हो सकी। मैं फिल्मों का आज भी दीवाना हूँ। हे पिल्लागाड़ू तेलुगु में एक आई, जो जुल्खार सलमान की फिल्म है, इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी वो। उसमें ऐसा नया एक सब्जेक्ट दे दिया कि एक छोटी सी प्लाट वाली कहानी है, जैसे हमारे इत्तेफाक बनी थी बी आर चोपड़ा की, राजेश खन्ना की, वैसे ही छोटे प्लाट में एक ही उसमें सनसनी, एक ही उसमें जो है आपको जो है पूरे का पूरा अब क्या होगा जैसा फिल्म का पहलू बता दिया था। हे पिल्लागाड़ू। उसके बाद में साउथ में इस तरह की मलयालम में काफ़ी फिल्में बन गई, जिसमें अभी मशहूर इश्क नाम की, इश्क ISHK, इश्क मोहब्बत, कदाल बोलते हैं तमिल में और प्रेमा बोलते हैं तेलुगु में। तो ये जो फिल्म है इसमें भी इसी तरह से इत्तेफाक और हे पिल्लागाड़ू के जैसे नए ट्रेंड शुरू हो गया। और एक ट्रेंड शैतानी बॉलीवुड में और हॉलीवुड में है, वो शैतानी फिल्मों का। और इस पे एक मैं ख़ास बात बताने के लिए बना रहा हूँ बात, वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ बात। तो एक नया तरीके से शैतान हिंदू पे है इंडिया में। वो शैतान जान नहीं सकता, उन्हें बुतों को खुदा समझता है, क्रिश्चियन इंसान को खुदा समझता है, ईसा अलैहिस्सलाम को
इस वास्ते ये बुत परस्ती जा नहीं सकती इन दोनों के पास से, क्योंकि बुत परस्त है। इन लोग मरियम अलैहिस्सलाम की और ईसा अलैहिस्सलाम की भी बुत परस्ती करते हैं। वहाँ पर शिवा, गणेश और जो है राम की बुत परस्ती करते हैं। तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों तबाह हो गए। क़यामत का वक्त है, चैलेंज से बोल रहा हूँ। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो हकीकत है। 2 दिन पहले मैं जो है एक इजिप्ट के क्रिश्चियन, कॉप्टिक क्रिश्चियन से बात किया था। तो उन्हें मुझे पूछा कि बहुत सारी बातें की। उसको मैंने बताया कि ईसा ने तो बाइबल दी नहीं, तुम्हारा मज़हब ही ख़त्म। ईसा गंदी जगह से पैदा हुए, खुदा नहीं हो सकते, बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि पाक खुदा है। ये बात समझने के लिए दूध का दूध, पानी का पानी मैंने उसको बताया। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास गुनाह का माफ़ी का तरीक़ा क्या है? मैंने कहा खाली ऐसे हाथ उठाओ, रिपेंटेंस बोलो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। माफ़ कर देता अल्लाह ताला। गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा माफ़ करना उसके हाथ में है। तो उन्हें कहा कि वारे वाह, अगर से ये पूरे क्रिश्चियन बोलते, इस वास्ते बोलना है मुझे। हर क्रिश्चियन डिबेट में यही पूछता मुझसे, ये पूछता, इस वास्ते बोलूँ। हज़ारों से बात किया मैं गुमनाम इस वास्ते रहता हूँ। मेरे के पास अल्लाह के पास सीला है। मेरे को व्यूवर से लेना नहीं, मेरे को फेमस होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे की भी दीवानगी नहीं है। अल्लाह जानता है मेरा, अल्लाह हक़ है, वो जानता है मुझे। तो मैंने ये उससे कहा कि हर क्रिश्चियन यही पूछता कि तुम्हारे पास गुनाहों की जो है ये मिसाल क्यों देते हैं क्रिश्चियंस मुसलमानों को। मैंने पूछा तुम क्यों देते हो? फिर उसने कहा कि अच्छा अगर कोई एक आदमी अपनी माँ को मार दिया और जज उसको मुजरिम नहीं ठहराएगा, उसको गिल्टी नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा अरे अरे तू मिसाल दे रहा कुरान की, अल्लाह हमारे खुदा की मिसाल दे रहा और कह रहा है कि अल्लाह माफ़ कर देता, हम माफ़ कर देता बोल रहे। वो बहुत राज़ुक़ रहीम है, वो बहुत आले दर्जे का है, हमको माफ़ कर देता है, वो रहमान रहीम करीम है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में हमको कह रहा है मासूम इंसानों को मत मारो। हम कैसा मार सकते अपनी माँ को जो हमको जनी, हम अपनी माँ को जो हमको पाली पोसी, और अपनी माँ हमसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ करती है, उसको कैसा मारते? कुरान के हिसाब से एक जब जो है इंसान को अल्लाह कह रहा है कि तुम मासूमों को मत मारो, तो हम माँ को कैसे मारते? तो बहरहाल सवालात इंसानों के पास हज़ारों हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर से तुम समझ रहे गौतम बुद्ध बहुत बड़ा तोप था, तो उसको जो है आज तोप का दौर ख़त्म हो गया समझो। या ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था तोप का, वो भी दौर ख़त्म हो गया समझो। अगर से तुम राम का समझ रहे, एक्सपायरी डेट समझो इन तीनों को। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी का वक्त है, सिर्फ कुरान बताया, उसको मैंने बताया, तू बता दे। चैलेंज दे रहा हूँ मैं तेरे को, जो बाइबल के अंदर टेक्नोलॉजी है। तो पहले तो निकाला सेल फोन, फिर उसके बाद में समझ गया कि टेक्नोलॉजी बाइबल में नहीं है। ये शैतान है। अगर तुम ईमान बनाना है, वक्त है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी फिल्मी जो है फिल्में देखकर या पाकिस्तानी ड्रामे 40 साल 45 साल से देखकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं मुसलमान से पूछता हूँ पाकिस्तान के, अरे जो तू ड्रामे आज बना रहा, कल इतनी गंदी हो जाएंगी तेरी साउथ की फिल्मों की तरह। आज वो लोग सिर्फ सेक्स बता रहे, मार डाल रहे इंसानों को, कल यही होने वाला है पाकिस्तान के ड्रामों का। लिख लो, चैलेंज दे रहा हूं, इंशाल्लाह यही हल होने वाला है। तुम जो है वो जो नई फिल्म दुल्हन, जो ड्रामे में दुल्हन में जो कहानी बता रहे हैं, वो इंसानियत ख़त्म है। सेम यहाँ पर भी जो है, ये जो साउथ में मलयालम में जो सब्जेक्ट बन रहा इत्तेफाक के बाद, हे पिल्लागाड़ू के जैसे, इंसानियत ख़त्म है। अब इंसानियत को कोई नहीं बचा सकता। अगर पाकिस्तान के तुम मुसलमान हैं तो अल्लाह को पहचानने की कोशिश करो, अल्लाह का पैगाम दो, क्योंकि तुम्हारे ड्रामे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू देखता है, कम से कम नेकी मिलेगी। अल्लाह करे कि मेरी बात कोई एक पाकिस्तानी दर्दमंद लिखने वाला सुने, ताकि अल्लाह के जो है वली अल्लाहों का लिखो। देखो मैं एक बात चैलेंज से दे रहा हूँ तुमको। 2 दिन पहले मेरी एक छोटी साली इंडिया से फ़ोन करी, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मेरी बीवी ने उसका स्पीकर ऑन कर दिया, तो वो सेलफोन की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। ऐसा मालूम हो रहा था
वो यहीं ठहर के बोल रही, लाउड स्पीकर जैसा बोल रही, जैसा जोर से। ये टेक्नोलॉजी है। कोई हिंदू का खुदा या कोई क्रिश्चियन का खुदा या कोई गैर खुदा गुरु नानक भी नहीं दिया। चैलेंज दे रहा हूं मैं तुमको। मैं जो दे रहा हूं, तुम एक्सपायरी डेट के खुदाओं को मानते हो, गुरु नानक को या तुम जो है बुद्धा को या राम को या ईसा को, ये सब एक्सपायरी डेट है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरा टेक्नोलॉजी का मजहब सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम में ही सूरह अल हदीद है। मैंने उस काप्टिक क्रिश्चियन को बताया, हक्का भक्का हो गया। ये दूसरे दिन मेरी और एक साली बात करी, मैंने उनको बताया कि तुम्हारी आवाज़ तो इतनी बुलंद है यहाँ पर, ऐसा मालूम हो रहा तुम यहीं पर जो है दूबदू बात कर रहे आमने सामने। ये टेक्नोलॉजी है, इंसान को समझने बता रहा हूँ। और यही बात हमारे एक वली अल्लाह, जो वली अल्लाहों की किताबें पढ़ते हैं, मेरा ईमान वली अल्लाहों की किताबों पर है और मैं उसी से ईमान अपना बनाया। अल्लाह जानता है मेरा। मैं अल्लाह के दर्द के दीन को 10 साल से लगातार तुम्हारे सामने एक से एक नई बात दे रहा हूँ। ये गौसे आजम महबूब सुबानी 70,000 जलसे में होते थे, 70,000 लोग सुनते थे, इतनी दूर बुलंद जाती थी आवाज़। उमर रज़ियल्लाहु ने बात किया, जो है यासिर जबल पहाड़ों की तरफ देखो, 1800 किलोमीटर गई। यही वही हक का दीन है जो तुमको चैलेंज से बोलो। कोई हिंदू का खुदा इस तरह से बोल के पूरी दुनिया को नहीं सुनाया, सिर्फ इंडिया तक रह गया हिंदुइज्म, और क्रिश्चियनिटी सिर्फ यूरोप तक रह गई। और एक इंसान ने कंप्यूटर बना के पूरी दुनिया को सुना दिया उसका पैगाम। कंप्यूटर साबित कर दिया कि कोई खुदा दुनिया पे नहीं आया, सब एक्सपायरी झूठे, और इंसान को इसी तरह शैतान मार डालेगा। जो है 1 साल के बाद दिसंबर में जो है 90% 95% कोविड-19 की दवा जो आ रही बोल के ये लोग बोल रहे वैक्सीन, देखो इंशाल्लाह अल्लाह जो है इंसान को अभी भी संभलने का टाइम दे रहा। ये मूवी का ट्रेलर है जजमेंट का। अब यहां से क़यामत है, डूम्सडे रिजरेक्शन डे है, इसका ये ट्रेलर था। जो ये सेकेंड वेव चल रहा, वेव ये जो कोविड-19 का, अगर बचने का है तो ये ट्रेलर से ही अपने आप को बचा लो। अल्लाहू अकबर।